सर, ऐतिहासिक चुनाव का परिणाम आ गया और आज शपथ ग्रहण भी हो गया। क्या लग रहा, आरा में ऐतिहासिक काम होगा या फिर वो चुनावी घोषणाएं ही थी? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से तमाम जनता मालिक को हम यहीं से चरण स्पर्श और प्रणाम करते हैं। आज जो हमने एक भारी महत्व से जनता ने मुझे जिताई है, जनता रूपी भगवान ने मुझे जिताया है, निश्चित तौर पे उसके जो उन्होंने कुछ मेरे बारे में सोच कर आज इतने मतों से आज हमने मुझे जिताने का काम किया है, काम करने का प्रयास करूंगा। उसी उद्देश्य से आज जैसे ही हमने शपथ लिया उससे सबसे नज़दीक एरिया कलेक्टेड, जो भी 11 संकल्पों में मेरा एक यही भी संकल्प था कि मैं एक वॉकिंग स्टिक एरिया बनाऊंगा। अन्य शहरों की तरह एक जगह होना चाहिए जो संडे को सुकून का सांस ले सके। अगर आरा शहर में कोई अतिथि आते हैं और कहते हैं कि कोई जगह है घूमने लायक, तो हम लोग के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता है कि आरा में इस जगह को घूम लीजिए। तो मेरे बहुत दिनों से मनसा भी था और उस मनसा को पूरा करने के लिए जनता ने मुझे जिताया है, मेरी पत्नी को जिताया है। और निश्चित तौर पे मैं 11 संकल्प पूरा करने में यह भी संकल्प था, इस एरिया को ऐसा कर दूंगा जैसे इसे मैं लगभग 30 नौका बिहार डालूंगा। और उस साइड अगर देखते हैं तो काफ़ी ज़मीन पड़ी हुई है जहाँ पर मेरा बच्चे के लिए छोटा सा डिज्नीलैंड, छोटा सा खेल का मैदान और अनेकों छोटे छोटे जगह जो पड़े हुए हैं उसको सौंदर्यीकरण कर छोटे छोटे झूले, छोटे छोटे स्टॉल, अनेकों शहर के प्रसिद्ध, पूरा बिहार के प्रसिद्ध जो स्वीट्स हों या फिर जैसे हम लोग के उद्धवत नगर का खुरमा है, सरैया का पेड़ा है, शाहपुर का लड्डू है, टिकरी है, गया का तिलकुट है, अनेकों ऐसे आइटम्स हैं जो कि हमको दूर जाके लाना पड़ता है। उनको मैं उन लोगों को सभी को ऑफर करूंगा और एक छोटे छोटे स्टॉल सबको दूंगा, ताकि यहाँ पे आके कलेक्ट्रेट के पास आके आपको वहाँ से गुड़ की लड्डू हो, शक्कर का लड्डू हो, तो आपको दूर दराज ना जाना पड़े। एक राउंड में ही आपको सारे उस आइटम आप जो लेना चाहते हैं मिल जाए। चाउमीन, चाट, गोलगप्पा, ऐसे ऐसे स्टॉल लग जाए ताकि शाम में आप सर, रमणीय स्थल बनाने की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले कलेक्ट्रेट घाट के अगल बगल में ही असामाजिक तत्वों का अड्डा है जो शाम को बहुत सारी अप्रिय घटनाओं को लोग अंजाम देते हैं। उसके लिए पहला कदम क्या होगा? देखिए, जब सौंदर्यीकरण और ये तो बात की बातें होती हैं, लेकिन प्रथम कार्य होता क्या है कि अगर कोई वीरान छोड़ देंगे तो वहाँ बसेरा उस तरह लोगों का होना शुरू हो जाता है। क्योंकि सर बगल में पुलिस मुख्यालय है, जिलाधिकारी की। लेकिन मेरा जब सौंदर्यीकरण का काम चालू होगा तो सारे जगह सीसी कैमरा फुटेज लगेंगे और मुख्यालय में उसका, तो ऐसे ही इस तरह के लोग यहाँ नहीं दिखेंगे। और मैं सबसे आग्रह करूँगा ऐसे लोगों से भी कि अगर थोड़ा सा प्रयास शहर के लिए कुछ करने का है, उसमें सब मेरा साथ दे। क्योंकि यह प्रयास एक समय आता है कि ऐसे काम करने के लिए भी आपको समय निकालना पड़ता है, और एक समय ऐसा भी आता है कि अपने परिवार को लेकर कहीं जाकर सुकून से सांस लेना है, तो ऐसे जगह की ज़रूरत पड़ती है। तो इस जगह कृपया उस जगह के लिए, उस कार्य के लिए छोड़ दे और सुकून से सांस लेने के लिए इस जगह यूज करें। आपके अतिथि आएँ तो वो अतिथि यहाँ पर घूमकर दिखा पाए कि हाँ, शहर में भी ऐसा जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस काम में इस जगह को यूज करें। सर, एक और अहम बात है कि आरा जंक्शन का स्टेशन की बात कर रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र में नहीं है, लेकिन उसमें आप अग्रणी भूमिका अदा कर सकते हैं। दिव्यांगों के लिए किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। जंक्शन का उपाधि तो मिल गया, लेकिन दिव्यांगों के लिए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए क्या, क्योंकि आम जनता की ये आवाज़ है। देखिए, ऐसा प्रॉब्लम तो मेरे जहन में नहीं आया था, क्योंकि दिव्यांग तो हम लोग सीढ़ी से जा नहीं सकते हैं। रेलवे कमेटी में मैं हूँ और उस पर
अनेकों डॉक्टर भी हैं मेरे साथ हैं, तो इस पर चर्चा करूंगा। निश्चित तौर पर विज्ञान के लिए अगर ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है, उस व्यवस्था को हम लोग नगर निगम की तरफ से डोनेट करके उसको हम लोग पूरा करेंगे। सरोज जी, आज शपथ ग्रहण, आपकी पत्नी ने शपथ ग्रहण लिया और जिस तरह से चुनाव में एक मामला भी चला था, दोनों प्रत्याशी पति भी यहाँ पर हैं कि बुलेट पर बैठना है, चश्मा पहनना, आखिर वही हुआ क्योंकि आरा शहर में धूल काफ़ी उड़ रही थी। तो क्या ये धूल वाकई हटेगी या सिर्फ चुनाव तक ही रहा? पहले तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम भगवान रूपी जनता को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हम पे इतना भरोसा जताया, तो उनका भरोसा पर हम खरा उतरेंगे। रहा बात धूल जमेगी कि साफ होगी, तो जब इतना जनता हम पे भरोसा किए हैं तो हम आपको वचन दे रहे हैं कि धूल सब साफ हो जाएगी, जमेगी नहीं, और हम लोग विकास की गति को बहुत आगे बढ़ाएंगे। किस तरह से आरा का विकास करेंगे? देखिए, पहले का काम हम लोग आज शपथ ग्रहण के बाद यहाँ पे हम लोग कलेक्ट्रेट घाट आके ये पार्किंग के लिए टहलने का व्यवस्था भी कर रहे हैं हम लोग, जितना भी ये कलेक्ट्रेट तालाब सौंदर्यीकरण की बात अतिक्रमण है उसको हटा के किनारे किनारे पार्किंग की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और कलेक्ट्रेट घाट पे ये नौका 25-30 को दे के आपको नौका बिहार का यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे। कलेक्ट्रेट तालाब के अगल बगल भूमि अधिग्रहण को लेकर भूमाफियाओं का एक कब्जा भी बताया जा रहा है, उसके ऊपर क्या पहल होगी? नगर निगम से उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी भूमाफिया का कहीं भी अगर जमावड़ा है तो उसको हम लोग समाप्त करेंगे और ख़त्म करेंगे। खास करके महिला सीट है, तो महिलाओं को लेकर क्या इस तरह से? देखिए, महिलाओं का सबसे फर्स्ट प्राथमिकता हमारे मन में है। हम पहले भी बोल चुके हैं कि जो शौचालय का व्यवस्था है वो हमको करना है। अब हम लोग तो आज शपथ ग्रहण कर लिए, लेकिन 16 तारीख को हम लोग अपना नगर निगम में, क्योंकि खरवास चल रहा है, तो नगर निगम में हम लोग 16 तारीख का अपना ऑफिस में एंट्री करेंगे और तत्काल बैठक करके और हम लोग शौचालय की व्यवस्था करेंगे, जिससे माँ बहन को सुविधा हो। सर, शौचालय की व्यवस्था से एक बात ध्यान में आता है कि पूर्व में जिस तरह से नगर निगम में करोड़ों रुपए की लागत से चलन शौचालय परचेज किया गया था जो कबाड़ की स्थिति में, तो क्या शुरुआती दौर में उनमें से कुछ को ठीक करके शहर में मूविंग नहीं कराया जा सकता है क्या? देखिए, वो तत्कालिक तो एक आध गो व्यवस्था करके वो करेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग परमानेंट वाला व्यवस्था करने जा रहे हैं। जो ज़मीन चिन्हित करके हम लोग परमानेंट व्यवस्था करेंगे कि माँ बहन को कोई भी दिक्कत ना हो। जिस तरह से आप देख रहे थे कि यहाँ पर मेयर प्रतिनिधि और डिप्टी मेयर प्रतिनिधि दोनों यहाँ पर आए हुए थे शपथ ग्रहण करने के बाद कलेक्ट्रेट तालाब पर आए। कलेक्ट्रेट तालाब अपने आप में क्या ऐतिहासिक तालाब है, क्योंकि एक और अगर देखा जाए तो मस्जिद है, दूसरी तरफ मंदिर है और तीसरी तरफ चर्च है, जिस वजह से सभी धर्मों का समुदाय यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर छठ पूजा भी होता है। तो सबसे पहला कदम इनका हुआ कि हाँ, कलेक्ट्रेट तालाब पर जाएँ और सौंदर्यीकरण और नौका विहार की बात की है कि आरा में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर रमणीय स्थल के तौर पर उसे देखा जाए। तो जिस वजह से उनका पहला हुआ कि अगर आरा को सौंदर्यीकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कलेक्ट्रेट तालाब का सौंदर्यीकरण ही करना सबसे वाजिब होगा। ये तो वक्त बताएगा कि क्या जिस तरह से चुनाव में घोषणाएं हुई थी और प्रथम दिन कलेक्ट्रेट तालाब पर आकर उन्होंने ये वादे किए हैं, ये वादे आखिर कितने दिनों में पूरे होते हैं। हरीश पाठक, एबी न्यूज, भोजपुर।